फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लाई हूँ त्रैमासिक परीक्षा हिंदी की। तो मैं आपको त्रैमासिक परीक्षा 11 की मैं आपको बताने वाली हूँ पूरा पेपर। तो हम स्टार्ट करते हैं। मेरी वीडियो को देखने से पहले लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। मैं सभी आगे और भी पेपर डालने वाली हूँ, और भी पेपर रह गए हैं, इंग्लिश का पेपर, संस्कृत का, और भी पेपर मैं डालूंगी। तो अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। हिंदी के पेपर में आते हैं हम सही विकल्प पर। ये देखिए, सही विकल्प है कबीर की भाषा को कहा जाता है। तो इसमें आने वाला है फोर्थ वाला, खंड का पाते निम्न की रचना है। फ्रेंड्स, आप ये ढूंढ लीजिएगा। ये देखिए, एक बार सही विकल्प आप देख लीजिए, पूरे यही आने वाले हैं आपके पेपर में। ये पूरे 6 नंबर के हैं। इसके बाद आते हैं हम नीचे खालिस्तान पर। खालिस्तान तो मैंने भरे भी हैं, आप एक बार देख लीजिए पूरे खालिस्तान, सबके आंसर मैंने भरे हैं। चित्तपट संगीत का पर्याय लता मंगेशकर कहा जाता है। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र। आप एक बार इनको देख लीजिए फ्रेंड्स। अब आते हैं हम लोग सत्ता सत्य पर। तो ये आ गए हैं सत्ता सत्य, मैंने ये भी भर दिए हैं। पंचवटी काव्य महाकाव्य की श्रेणी में आता है। ये भी 6 नंबर के हैं, और ये खालिस्तान अपने 7 नंबर के थे, और ये 6 नंबर के हैं सत्ता सत्य। एक बार आप पूरे अच्छे से देख लीजिए। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फ्रेंड्स, और इनको लिखकर धीरे धीरे करिएगा। अब आ गए हम जोड़ी बनाओ पर। तो जोड़ी अपनी आने वाली है 6 नंबर की। इसमें 6 दिए हैं और ये 7 आई हैं। तो मैंने इन पर नंबर डाल दिया है, जिससे आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो और आप ये लिख लें। इसमें F वाली जो है वो किसी की मैचिंग नहीं है, ये मैचिंग एस्ट्रा दीदी है। तो अब मैं आती हूँ एक वाक्यन पर। जो एक वाक्य में लिखना है अपन लिख सकते हैं मीराबाई। देखिए, मीराबाई आजीवन किस इष्ट देव की आराधना करती रही। ईट का चांद होना मुहावरे का सही अर्थ लिखिए। किन्हीं 2 महाकाव्य एवं खंड काव्यों के नाम लिखिए। मुझे केवल मात्र 5 रुपए चाहिए। वाक्य को शुद्ध करके लिखना है। भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया है, निम्न नाम लिखना है। कबीरदास जी के कुमार को किसका प्रतीक माना है। छायावाद के आधार स्तंभ कवियों के नाम लिखना है। अब आ जाते हैं हम 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन आंसर पर। एक वाक्यन आप देख सकते हैं 7 नंबर के हैं, ये 7 नंबर के हैं एक वाक्यन। अब आ जाते हैं हम नीचे क्वेश्चन आंसर पर। भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। मीराबाई ने कृष्ण की भक्ति किस रूप में की। जन संचार के प्रमुख 2 माध्यमों के नाम लिखिए। छायावादी काव्य के आधार स्तंभ कवियों के नाम लिखिए। मानव, अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के निर्माण किन 5 तत्वों से मिलकर हुआ है, नाम लिखना है। रीतिकाल के प्रमुख कवियों के नाम, और प्रयागवादी की 2 विशेषताएं। सुमित्रा नंदन पंत निराला छायावादी के साथ साथ और किस बात से जुड़े। अब है अगला क्वेश्चन, राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास जी ने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस मुख्य रूप से किस छंद में लिखा। आधुनिक काल का आरंभ किस युग से माना जाता है। पाठक का मन कहाँ विचलना चाहता है। भारत का प्रथम समाचार वाचक किसे माना जाता है। जनसंचार के आधुनिक माध्यम कौन कौन से हैं। किसान अपने व्यवसाय से क्यों पलायन कर रहे हैं। महाभारत में युद्ध का सजीव चित्रण करने वाले वाचक कौन थे। बेस का प्याला राणा जी ने भेजा, पीवत मीरा हंसी रे पंक्ति का भाव लिखिए। डायरी लेखन से आप क्या समझते हैं। पंडित आलोपीदीन के नमक की गाड़ियाँ कहाँ क्यों किसने रोकी थी। खोई की खुदाई चिनाई करते समय चेनारों अपने सिर पर टोपी क्यों पहनते हैं। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं, वह जिसे चाहे नास्ती भाव लिखिए। अब देखिए फ्रेंड्स, ये आ गए हैं कबीर एवं मीराबाई के परिचय लिखना है। आप या तो कबीर का कर दीजिएगा, और या आप मीराबाई का, आप इनमें से किसी का भी कर दीजिएगा। और नीचे हैं
अपने नीचे भी परिचय लिखना है अपन को। नीचे लिखना है आपको प्रेमचंद और शेखर का। आपको कोई सा भी दो में से कोई एक लिख सकते हैं, आपको जो भी याद हो। और नीचे देखिए ये क्वेश्चंस हैं, किसने किससे कहा ये आपको बताना है। महाकाव्य की प्रमुख विशेषताएं लिखकर चारों महाकाव्यों के नाम लिखना है। और ये देखिए अपठित गद्यांश है, इसे आप भर लीजिएगा। मैं इसे बता देती हूँ आप लोगों को। ये गद्यांश आएगा, आप इसे भर लीजिएगा। आप इसे पढ़कर नीचे इसके आंसर भी मैं बताने वाली हूँ, एक बार इसे बता देती हूँ। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और ये उसी गद्यांश के क्वेश्चन आंसर हैं। देखिए 6 क्वेश्चन हैं, अपन को 6 ही करने हैं। मैंने आपको ये पूरा गद्यांश और इसके क्वेश्चन आंसर बता दिए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं अब इसका अथवा वाला बताने वाली हूँ। अथवा वाला ये वाला है, आप देख लीजिए। इसके क्वेश्चन आंसर ये लिखे हुए हैं, पूरा ये अथवा वाला है। ये संदर्भ प्रसंग और इनकी व्याख्या करनी है। ये वाला है आपका का नंबर का, और ये एक ये है। इन दो में से आप कोई सा भी कर दीजिएगा। और नीचे मैं आ गई हूँ आपको गद्यांश पर लेकर। देखिए इनकी गद्यांश है वो पद्यांश थे। इनके संदर्भ प्रसंग और व्याख्या लिखनी है। इन दो में से आप कोई सा भी कर सकते हो। इनको बड़ा कर मैं अच्छे से बताती हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फ्रेंड्स। अब मैं आई हूँ ये पत्र, अपन को पत्र लिखना है। आप सुदामा नगर भोपाल में रहते हैं। आपके मोहल्ले में गंदगी व्याप्त है जिससे बीमारियां फैल रही हैं। सफाई व्यवस्था हेतु मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी को नगर निगम को पत्र लिखना है। 4 नंबर का है। आपके क्षेत्र में अधिक वर्षा से हुए नुकसान से दुखी पिता को एक पुत्र का, अपन को इसमें भी पत्र लिखना है। निम्नलिखित एक विषय में आपको निबंध लिखना है। वर्तमान समय कोरोना, पर्यावरण प्रदूषण, विज्ञान और समाज, मोबाइल और इंटरनेट का प्रयोग और जल ही जीवन है। आप इनमें से कोई सा भी लिख सकते हो। ये मैंने आपको पूरा पेपर बता दिया है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो इसे आप पूरा देख सकते हो। मैंने वहाँ एक एक कर बताया है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको ये पूरा पेपर बता दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये देख लीजिए पूरा पेपर है आपका। एक पेज और रह गया है। ये रहा आपका पूरा पेपर। मैंने आपको पूरा पेपर बता दिया है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब कर देना। मैं अगला पेपर इंग्लिश का बस डालने ही वाली हूँ। ओके फ्रेंड्स, लाइक ज़रूर करना।